हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जान। और बच्चों, आज वाले वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अकाउंट करंट वीडियो नंबर 2। मैं होप करता हूं आपने अकाउंट करंट का वीडियो नंबर 1 देख लिया होगा। और अकाउंट करंट का वीडियो नंबर 1 के अंदर मैं आपको लगभग कंसेप्ट बता चुका था, अकाउंट करंट क्यों बनाते हैं। क्विक वे में रिवाइज कर लेता हूं। देखो, अकाउंट करंट इसलिए बनाते हैं जब दो पार्टीज के ट्रांजेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, और फ्रीक्वेंट होते हैं तो नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग अकाउंट करंट बनाते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो मेथड डिस्कस किया था बच्चों, उसका नाम था इंटरेस्ट टेबल मेथड। मैं उम्मीद कर रहा हूं वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब सेकंड वीडियो की जब मैं बात करता हूं बच्चों, तो सेकंड वीडियो का जो नाम सेकंड वीडियो के अंदर जो मेथड डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड। सेकंड वीडियो में जो हम मेथड डिस्कस करने वाले बच्चों, प्रोडक्ट मेथड। अब यहां पर यह ध्यान रखना, प्रोडक्ट मेथड डिट्टो इंटरेस्ट मेथड की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इंटरेस्ट मेथड यूज करो या प्रोडक्ट मेथड यूज करो, आपका आंसर सेम रहेगा। जो सेकंड मेथड हम लोग कर रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट मेथड, वो सेम इंटरेस्ट मेथड की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा। जैसे अपन लेजर बनाते थे ना, वहां पर अपन लोग क्या बनाते थे, अपने को पता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट तो नॉर्मल था, ड्यू डेट, फिर डेज मैं बना देता हूं। देखो, अमाउंट का एक कॉलम बना रहे थे, एक ड्यू डेट बना रहे थे हम लोग, एक डेज का बना रहे थे, और एक कॉलम हम इंटरेस्ट का बना रहे थे। यहां पर भी सेम फॉर्मेट था, ड्यू डेट, देन डेज, देन अमाउंट, देन इंटरेस्ट। अब बच्चों, इस मेथड में थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, ये वाला कॉलम नहीं बनेगा, इंटरेस्ट वाला। इस मेथड में थोड़ा सा चेंज आएगा, इंस्टेड ऑफ कॉलम ऑफ इंटरेस्ट यू वुड प्रिपेयर द कॉलम ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों, ये मेथड वही है जो तुम 12th क्लास में पढ़ते थे। तुम लोगों ने 12th क्लास पढ़ी थी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते थे, दो मेथड से पढ़ते थे। प्रोडक्ट मेथड था एक, तो जहां पे अपन लोग क्या करते थे, अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई करते थे और फिर एंड में इंटरेस्ट निकालते थे, वो डिट्टो वाला मेथड है। प्रोडक्ट मेथड में बच्चों आंसर आपका सेम आएगा, बस फर्क क्या है, इंस्टेड ऑफ कॉलम ऑफ इंटरेस्ट यू वुड मेक द कॉलम ऑफ प्रोडक्ट, और अमाउंट को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे डेज के साथ तो वो आ जाएगा प्रोडक्ट। अब जब ये प्रोडक्ट का टोटल करेंगे और यहां से माइनस करेंगे, तो यहां पे इंटरेस्ट का फिगर नहीं आएगा, ये जो फिगर आएगा ये प्रोडक्ट का बैलेंस आएगा। ये जो बैलेंस आएगा बच्चों, किसका आएगा, प्रोडक्ट का बैलेंस आएगा। मतलब जब आप इसको टोटल करके इसको माइनस करोगे तो जो बैलेंस आएगा वो प्रोडक्ट का बैलेंस आएगा, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे। मेरी बात समझे आप। When you will be total this and you will deduct this, तो जो बैलेंस आएगा वो प्रोडक्ट का बैलेंस आएगा, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे। अब यहां पर यह ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट का बैलेंस इधर आता है तो इंटरेस्ट इधर लिखेंगे। पहले वाले मेथड में भी ऐसे ही कर रहे थे, इधर इंटरेस्ट का बैलेंस आ रहा था, मतलब अपने को इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट लेना है, और इधर आएगा प्रोडक्ट का बैलेंस, तो इधर इंटरेस्ट लिखोगे अमाउंट वाले कॉलम में। इंटरेस्ट निकालने का तरीका वही है जो 12th में करते थे अपन लोग, ऐसे ही करते थे, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहां पे क्योंकि डेज है तो 1/12 नहीं करके 1/365 कर देंगे। आई बात समझ में। मतलब प्रोडक्ट मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क यह है, इंस्टेड ऑफ दिस इंटरेस्ट कॉलम, कॉलम कौन सा आएगा, प्रोडक्ट का कॉलम आएगा। तो पहले इसकी नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हेडिंग लगाओगे प्रोडक्ट मेथड, पुट अ हेडिंग प्रोडक्ट मेथड। नाउ दिस मेथड इज सेम एज मेथड नंबर 1, with the only difference that instead of interest product column will be there। interest column की बजाय कौन सा कॉलम रहेगा, प्रोडक्ट का कॉलम। प्रोडक्ट क्या किसके बराबर होता है, डेज इंटू अमाउंट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेज इंटू अमाउंट। आफ्टर कंप्लीटिंग एंट्रीज ऑन बोथ साइड, फर्स्ट प्रोडक्ट कॉलम विल बी बैलेंस। दोनों साइड में एंट्री करने के बाद में पहले प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस होगा, ध्यान रखना, दोनों तरफ एंट्री करने के बाद में प्रोडक्ट कॉलम बैलेंस होगा। इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। मैंने ही बताया इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, आप पहले टोटल करोगे, एंट्री उसी तरह करनी है। अपने को पहले लेजर बनाना है। आप लोग ये ध्यान रखना, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये वाला, ये बाद में फुलफिल करना। पहले नॉर्मल लेजर बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अमाउंट वाला कॉलम साथ में बनाते रहना, ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट का कॉलम लास्ट में बनाना, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, after complete entering on both side product column will be balanced।
इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, प्रोडक्ट के बैलेंस पे। इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/365। इंटरेस्ट विल बी रिटर्न ऑन अपोजिट साइड, ये पॉइंट अच्छे ध्यान रखना, इंटरेस्ट कहां पे लिखेंगे, अपोजिट साइड में इंटरेस्ट लिखेंगे। बोलो समझ में आया? एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन देखेंगे ना, वो जो एग्जांपल मैंने आपको पहले करवाया था इंटरेस्ट मेथड से, उसी एग्जांपल को बच्चों हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट मेथड से। आप पहले फटाफट इसका नोटिंग कर लो, मैंने वीडियो होल्ड कर रखा है। तो देखो बच्चों ध्यान देना, वही वाला एग्जांपल है, मैं आपको डायरेक्ट इसमें ही समझा रहा हूं, आपको इतना इधर ही समझ में आ जाएगा। टेकिंग इलस्ट्रेशन 1 अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सप्लेन्ड बिलो। अब कैसे है, देखो ये सारे कॉलम तो उसी तरह हैं, डेज वाला कॉलम, अमाउंट, डेज उसी तरह कॉलम है जो अपने मेथड नंबर 1 में किया था। अब वहां पर अपन इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाल रहे थे, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 200 को 123 से मल्टीप्लाई किया तो 24,600 आया, अपन ने इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाला। मैंने एवरी अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आता जा रहा है वो, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसको बाद में बैलेंस करना है, पहले इसका टोटल लगाया, इसको माइनस किया तो आता है 30250। मैंने 30250 पे आप देखो मैंने इंटरेस्ट निकाला, 30250 पे 6% 1/365। टाइटल वाइटल सब कुछ सेम है, तुम देख लो टाइटल के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो जो आया अमाउंट दैट इज 4.97, इसका अपोजिट में हमने इंटरेस्ट लिखा, अगेन इसको टोटल लगाया, इसको माइनस किया तो बैलेंस आ गया 144.97। ये वही मेथड है जो अपन ने मेथड नंबर 1 किया था, मैं आपको चेक कराया था। देखो आंसर उधर भी सेम था मेथड नंबर 1 में, तुम चेक करो, इधर भी 194.97 था, इंटरेस्ट मेथड वाला था ये, और प्रोडक्ट मेथड में भी अपना आंसर चेक कर लो, योर आंसर इज सेम। बस फर्क क्या है, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट हमने प्रोडक्ट कॉलम सब्स्टिट्यूट कर लिया। बच्चों इसको आप करना जरूर, आप सिर्फ देखोगे तो समझ नहीं आएगा, इसको आप करना जरूर अपनी कॉपी में, जब करोगे तो आपको पता लगेगा आप कहीं ना कहीं स्टेप में अटक रहे हो, इसलिए करना जरूर, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट और इसकी जो डेट है ना, वो फाइनल डेट लेना जिस दिन अकाउंट करंट बन रहा है, इसकी जो डेट है वो अकाउंट करंट वाली डेट ले लेना, ठीक है ना। तो ये अपना बैलेंस आ गया, गेटिंग माय पॉइंट। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों हम लोग बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की, इसको हम लोग करेंगे पूरा प्रोडक्ट मेथड से, मैं पूरा आपके सामने सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर सिंह टू मिस्टर पॉल। सबसे पहले नाम लिखना समझेंगे हम लोग, किसको देना है, सिंह को देना है, पॉल को। मतलब किसकी बुक्स में बन रहा है, सिंह देगा पॉल को, तो सिंह अपनी बुक्स में बनाएगा, अगर सिंह अपनी बुक्स में बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है सिंह अकाउंट तो लिखेगा नहीं, मतलब पॉल इन अकाउंट करंट विद सिंह। किसकी बुक्स में बन रहा है, सिंह अपनी बुक्स में बना रहा है, दे रहा है मिस्टर पॉल को, तो टाइटल कैसे आएगा, पॉल इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह एज ऑन 31 अगस्त। तो अकाउंट करंट की डेट है 31 अगस्त, इंटरेस्ट 10% है, 1 ईयर 365 डेज है। ये सारे ट्रांजेक्शन है जून के और अगस्त के, ये सारे अपने सामने ट्रांजेक्शन है। तो टाइटल तो तुमको समझ आ गया, पॉल इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सिंह, इंटरेस्ट एट 10% 31 अगस्त, ठीक है। नाउ अब अपन लोग नॉर्मल लेजर की तरह की बात करते हैं। सबसे पहले गुड्स सेंड टू पॉल, एंट्री क्या होगी बताओ, पॉल अकाउंट डेबिट टू सेल, तो टू सेल करके एंट्री पोस्टिंग हो जाएगी। कैश रिसीव फ्रॉम पॉल, बिल्कुल लेजर की तरह, मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है ना। मैंने पहले टाइटल लगा दिया है, फॉर्मेट बना चुका हूं मैं पहले ही, तो आप लोग पहले इसको कॉपी कर लेना पहले, ठीक है। फॉर्मेट सब लोग इसी तरह बनाना है हमको। देखो बच्चों मैंने फॉर्मेट बना दिया आपके सामने, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। इसमें इंटरेस्ट मेथड नहीं, मैं प्रोडक्ट मेथड समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना। अब सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 2020, तो मैं लिख लेता हूं 2000। देखो मैं तुम्हारे सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको समझ आए किस तरह करना है हमको। गुड्स सेंड टू पॉल, अब गुड्स सेंड टू पॉल तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे इसका 11th, इसको मैं जून, तो यहां लिख देता हूं मैं टू सेल्स। पहले अमाउंट वाले कॉलम को पूरा करना है हमको, ठीक है ना। तो अमाउंट में आ जाएगा 1020। कैश रिसीव फ्रॉम पॉल, कैश आया तो क्या करेंगे, यहां पे अगेन 2020 कैश आया, तो एंट्री कैसे होगी, कैश टू पॉल, एंट्री कैसे होगी, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू पॉल, तो पॉल के अकाउंट में पोस्टिंग कहां हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो जून 15 को बाय कैश, अमाउंट कितना है बच्चों 500, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो 500। अगेन गुड्स सेंड टू पॉल, तो 20 जून, टू सेल्स 650।
अगेन जुलाई 7 को, तो 7 जुलाई टू सेल 700। अगेन 8 अगस्त को कैश रिसीव हुआ, तो 8 अगस्त बाय कैश अमाउंट इज 1100। अब तुमने देखा पहले मैंने सिर्फ लेजर बनाया, मैंने ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट वाले कॉलम को कुछ नहीं करा है। अब अगला ड्यू डेट, किसी के अंदर भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर ड्यू डेट गिवन है क्या, तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी गिवन नहीं है, मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यू डेट, तो 11 जून, 20 जून, 7 जुलाई, अगेन सेम 15 जून एंड 8 अगस्त। ठीक है, तो बच्चों देखो अब नंबर ऑफ डेज कैसे निकालने हैं। मैंने आपको बताया था ड्यू डेट से लेकर जिस दिन तक अकाउंट करंट होता है उस दिन के डेज निकालते हैं। सबसे पहले जून वाला देखो, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन उसमें जून के 19 दिन हो गए, जुलाई के आपके 31 डेज हो गए और अगस्त के 31, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 81। तो मैं नंबर ऑफ डेज में लिख देता हूं 81। इस वाले ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो जून के 10 दिन हो गए, जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए 72। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग रिमेनिंग का भी कंप्यूट कर सकते हो। तो एक बार हम लोग रिमेनिंग के डेज लिख लेते हैं डायरेक्टली। इसके 55 डेज आएंगे, इधर 77 डेज आएंगे और इधर 23 डेज आएंगे। अब यहां पे मैंने आपको बताया था अपने को इंडिविजुअल इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेज। तो अगर मैं फर्स्ट केस में मल्टीप्लाई करता हूं 1020 मल्टीप्लाई बाय 81, तो आता है 82620। देन नेक्स्ट आता है 46800, फिर आएगा अपना 38500। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगला वाला आएगा 38500 एंड 25300। अब मैंने आपको बताया था अपने को पहले क्या करना है, प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल करना है। पहले अपने को अमाउंट कॉलम का नहीं करना है, पहले हमको प्रोडक्ट कॉलम का टोटल करना है। तो अगर हम इधर का टोटल निकालते हैं तो इधर का टोटल ज्यादा है डेबिट का एज कंपेयर टू क्रेडिट, मतलब यहां पर आएगा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो अगस्त 31 जिस दिन का अकाउंट करंट बन रहा है, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है ये आता है 104120, ये आता है 104120। और जहां पे प्रोडक्ट का बैलेंस आएगा इसका इंटरेस्ट मतलब अपने को लेना है, और लेना है तो इंटरेस्ट इसका इधर अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। ये जो प्रोडक्ट का बैलेंस है इसका मतलब इसका इंटरेस्ट लेना है अपने को, तो लेना है तो उसको डेटर बनाना पड़ेगा, तो इस इंटरेस्ट को अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे मैंने आपको तरीका बताया था। 104120 रेट क्या है, 10% की रेट है, तो 10% इंटू 1/365। तो जब आप इंटरेस्ट कंप्यूट करते हो बच्चों, तो दैट इज इक्वल टू 28.5, अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट आता है 28.5। तो वापस डेट लगाता हूं 31 अगस्त टू इंटरेस्ट, और अमाउंट के कॉलम में लिखता हूं 28.5। ठीक है, अब फाइनल आ जाएगा 31 अगस्त को बाय बैलेंस सीडी, और वो आएगा अमाउंट वाले, डेज को बैलेंस मत कर देना है ना। तो फाइनल आएगा 798.5, मतलब हमको फाइनली उससे 798.5 रुपये लेने हैं, और अब सारा बैलेंस कर दो। अब तो अगर इसको टोटल करते हैं तो आता है 2398.5, इसका टोटल लगाता हूं तो आता है 167920, इधर भी सेम 167920 एंड 2398.5। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बोलो आया समझ में, क्लियर है पूरा? ठीक है, ये फटाफट कॉपी कर लो, मैंने होल्ड कर रखा है वीडियो को। ये हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट मेथड, और क्वेश्चन करते हैं भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों अब जो अगला इलस्ट्रेशन वी आर डिस्कसिंग, इलस्ट्रेशन 3 में अभी नहीं करा रहा हूं, वो रेड इंक इंटरेस्ट का है, वो मैं आगे वाले वीडियो में कराऊंगा। अभी पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड से। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय अली टू बली। अब ये ध्यान समझना, किसको देना है अकाउंट करंट टू बी गिवन बाय अली टू बी, मतलब ए को बी को देना है, मतलब ए की बुक्स में बनाएंगे। अब ए की बुक्स में तो ए का अकाउंट तो बनेगा नहीं, मतलब बी का अकाउंट बनेगा। तो बाली इन अकाउंट करंट विद अली, टाइटल क्या आएगा, बाली इन अकाउंट करंट विद अली ऑन 31 दिसंबर बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट चार्जिंग इंटरेस्ट एट 8%। ब्रैकेट में लिखना इंटरेस्ट एट 8% अप टिल 31 दिसंबर। ठीक है,
तो मैं अज्यूम कर रहा हूं नाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन गिवन है अक्टूबर 19, 25, नवंबर 3, 15, 30 दिसंबर, ये पूरे ट्रांजेक्शन गिवन है अपने को, ठीक है ना। बैलेंस ड्यू मतलब इसमें ओपनिंग बैलेंस है, और बैलेंस ड्यू फ्रॉम बली मतलब ये अपने को पैसा लेना है अली को, तो ये डेबिट बैलेंस है। परचेज किया, रिटर्न गुड्स, सोल्ड गुड्स, बिल एक्सेप्टेड नॉर्मल लेजर की तरह अपने को पहले पोस्टिंग करनी है, ठीक है ना, बशर्ते लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखो एक बार हेडिंग तो आपको समझ आ गया, क्योंकि ए की बुक से बना रहे हैं, तो बाली इन अकाउंट करंट विद अली, इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर एट 8% पर एनम, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, डेट 2020 स्टार्टिंग है, ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ड्यू फ्रॉम बली। अब बैलेंस ड्यू फ्रॉम बली मतलब बली से पैसा मांगते हैं, मतलब डेबिट बैलेंस है, क्योंकि अली की बुक्स में बन रहा है। तो 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर 1, पहले ध्यान रखना डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट इसको फुलफिल करेंगे। ये कॉलम इंटरचेंज होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। आप अमाउंट पहले भी लिख सकते हो, ड्यू डेट बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब अमाउंट कितना है बच्चों, तो इट इज 2000 रुपीज, तो अमाउंट इज 2000। मैं अभी इन वाले कॉलम किसी को फुलफिल नहीं करूंगा, इन वाले को लास्ट में फुलफिल करेंगे। गुड्स परचेज किया अक्टूबर 19, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बली। अगर गुड्स परचेज किए तो एंट्री क्या होगी, परचेज टू बली, तो पोस्टिंग अपोजिट साइड हो जाएगी। तो मैं इधर लिख लेता हूं कौन सी तारीख को परचेज किए, 19 अक्टूबर, तो बाय परचेज कितना अमाउंट है चेक करो, 3200, तो अमाउंट कॉलम में लिख दिया 3200। रिटर्न गुड्स टू बली, अब अक्टूबर 25 को बलियो गुड्स रिटर्न किए, तो रिटर्न मतलब क्या होता है, इट इज परचेज रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या है, परचेज रिटर्न। तो अक्टूबर 25 it would be 2 purchase returns, October 25 it would be 2 purchase return 800 rupees, getting my point। next sold goods to बली, अब बली को गुड्स बेचे, तो 3 नवंबर 3 2 सेल्स, नॉर्मल पोस्टिंग ऐसी होगी, अमाउंट इज 5400, तो 5400। बली एक्सेप्टेड अ बिल, अब जिसने एक्सेप्ट किया उसकी बुक्स में बिल्स पेबल, जिसने एक्सेप्ट किया उसकी बुक्स में बिल्स पेबल, जिसने रिसीव किया बिल रिसीवेबल। बली ने एक्सेप्ट किया तो इसकी बुक्स में तो बिल्स पेबल, तो अली के लिए क्या होगा, बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल की एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल टू बी, तो इसकी पोस्टिंग यहां हो जाएगी। तो डेट नवंबर 15 नवंबर, बाय बिल रिसीवेबल, अमाउंट 2400। नवंबर 30 को बिल एक्सेप्टेड बाय बली अर्लियर डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, अब वो बिल डिसऑनर हो गया। अब बिल डिसऑनर हो गया तो नवंबर 30 को रिवर्स एंट्री करो, दोबारा वापस लेटर बना दे, टू बिल रिसीवेबल, अमाउंट 3000 रुपीज। नेक्स्ट रिसीव कैश, तो बाय कैश, अमाउंट 2000। बोलो यहां तक आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट? मैं होप करता हूं यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब हमको बच्चों ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम को फुलफिल करना है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट नहीं गिवन होती तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यू डेट ले लिया जाता है, ठीक है ना। अक्टूबर 1 ओपनिंग बैलेंस है, इसका तो अगेन ड्यू डेट 1 अक्टूबर ही होगा, और इसके अंदर ध्यान रखना 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर जिस दिन तक का अकाउंट करंट बन रहा है। बट जब आप अक्टूबर के डेज निकालोगे ना, तो ये ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस में 1 अक्टूबर को भी इंक्लूड करना। तो 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर के 31, टोटल करोगे तो इट इज 92 डेज। तो यहां लिखेंगे 92 डेज आए, 92। फिर नेक्स्ट अब 25 अक्टूबर, पहले 19 अक्टूबर का परचेज। तो बच्चों अब देखो ड्यू डेट्स देख लेना, डेज और ड्यू डेट समझ लो। 1 अक्टूबर का 1 अक्टूबर ही है, 19 अक्टूबर का कुछ नहीं गिवन है, 19 अक्टूबर। परचेज रिटर्न 25 अक्टूबर को, उसका सेम ड्यू डेट हो गया। बिल 15 नवंबर को, 1 महीने का है तो 15 दिसंबर, 3 दिन ग्रेस के तो 18 दिसंबर। टू सेल्स 3 नवंबर का कोई नहीं गिवन, 3 नवंबर। 15 दिसंबर का सेम 15 दिसंबर, और 30 नवंबर बिल एक्सेप्टेड अर्लियर। बच्चों ये वाला बिल नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये वाला बिल का अमाउंट ही 2400 है। ये पुराना कोई बिल है जो एक्सेप्ट किया वो डिसऑनर हो गया, तो 31 डेज हो गया। अब मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लूं मैं, ठीक है ना। अच्छा डेज कैलकुलेशन समझ में आ गया, ये वाला मैंने अभी बताया था, ये वाला और बताया हूं। जैसे ये वाला देख लो, अक्टूबर के कितने दिन हो गए इसके अंदर, 19 अक्टूबर है तो अक्टूबर के तो 12 डेज,
नवंबर के 31 डेज अक्टूबर में 12 हो गए और दिसंबर के 31 30 12 आप ऐड करोगे तो 73 आ जाएगा। इधर 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का निकालना है, इधर 15 से लेकर 31 दिसंबर। सिर्फ ये ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस में 1 अक्टूबर को भी इंक्लूड करेंगे, बाकी कहीं इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रोडक्ट वुड बी, फर्स्ट का आता है 184, सेकंड आ रहा है 53,600, देन इट इज 313,200, देन 93,000, फिर इधर 233,600, देन 31,200, 32,000। ठीक है, अब वापस अगर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं तो यहां अगर हम टोटल लगाते हैं तो इधर टोटल आता है 643,800, इधर भी सेम टोटल आता है 643,800। तो अकाउंट करंट बन रहा है 31 दिसंबर को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो इट इज 3,47,000 और इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो 347 पे 8% इंटू 1/365, तो जब आप इंटरेस्ट निकालते हो तो इंटरेस्ट आता है आपका 76.05। तो डेट लगा दो यहां पर 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट, अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो 76.05। तो 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरीड डाउन इट इज 366, टोटल लगा लो तो ये आएगा फाइनल 3676.05। ठीक है, और टोटल कर लो इसको, तो इट इज 11,276.05 एंड 11,276.05। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन होगा। बोलो आया समझ में? पूरा नोट डाउन कर लो फटाफट, मैंने होल्ड कर रखा है। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्लियर है ना? अपन प्रोडक्ट मेथड का बैलेंस का अपोजिट साइड इंटरेस्ट लिख दिया, मतलब फाइनल मेरे को उसके इंटरेस्ट मिला करके इतना पैसा लेना है भली से। गेटिंग माई पॉइंट? नो। अब बच्चों नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है, वी आर डिस्कसिंग इलस्ट्रेशन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एस दास गुप्ता टू ए हल्दर। मतलब अकाउंट करंट बनाना किसको? रेंडर्ड बाय एस गुप्ता टू ए हल्दर। मतलब एस गुप्ता अगर ए हल्दर को दे रहा है, मतलब एस गुप्ता की बुक्स में बना रहे हैं और ए हल्दर को दे रहा है, मतलब हल्दर इन अकाउंट करंट विद एस दास गुप्ता। इंटरेस्ट क्या रेट पे? 5% अप टिल 31 दिसंबर। ये सारे ट्रांजेक्शन जून 30, ये ओपनिंग बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर ए हल्दर, मतलब हम पैसा मांगते हैं, गुड सोल्ड, कैश रिसीव, गुड सोल्ड, ये सारे ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो हमको अकाउंट करंट प्रिपेयर करना है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार नाउ। तो अब देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, देखो टाइटल तो समझ आ गया होगा, इंटरेस्ट ये वाला, ठीक है ना। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर ए हल्दर। मतलब बैलेंस ओइंग मतलब हम पैसा मांगते हैं, तो डेबिट बैलेंस है, तो 2019 जून 30, तो 2019 और जून 30, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। मैंने पहले ही बताया, पहले अपन लेजर कंप्लीट करेंगे, है ना, उसके बाद अपन ड्यू डेट डेज करेंगे। गुड्स सोल्ड टू ए हल्दर। अब बच्चों बताओ, अगर गुड्स सेल किए ए हल्दर को तो एंट्री क्या होगी? ए हल्दर टू सेल्स। एंट्री कैसे करेंगे? ए हल्दर टू सेल्स, सिंपल, तो उसकी पोस्टिंग कर दो, डेट जुलाई 17, तो जुलाई 17 टू सेल्स, अमाउंट 40 रुपीज। कैश रिसीव फ्रॉम ए हल्दर 1 अगस्त, तो 1 अगस्त कैश रिसीव हुआ, तो बाय कैश कितना रिसीव हुआ चेक कर लो। तो कैश रिसीव हुआ आपको बच्चों कितना? 500 रुपीज, तो बाय कैश 500। नेक्स्ट अगेन 19 अगस्त को गुड्स सोल्ड टू ए हल्दर, तो अगस्त 19 वापस से टू सेल्स, अमाउंट 720 रुपीज, 720। अगेन अगस्त 30 गुड्स सोल्ड टू ए हल्दर, तो अगस्त 30 टू सेल्स 50 रुपीज। अगेन कैश रिसीव, तो सितंबर 1 बाय कैश 400 रुपीज। फिर
ए हल्दर एक्सेप्टेड दास गुप्ता बिल, ए हल्दर ने एक्सेप्ट किया हमारा बिल, तो उसने एक्सेप्ट किया मतलब हमारे लिए बिल रिसीवेबल है वो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल बिल रिसीवेबल, तो सितंबर 1 बाय बिल रिसीवेबल, अमाउंट 300, गुड्स बॉट फ्रॉम ए हल्दर, तो हमने परचेज किया तो परचेज टू ए हल्दर, तो 22 अक्टूबर बाय परचेज, तो बाय परचेज 20 रुपीज। अगेन गुड्स सोल्ड टू ए हल्दर नवंबर 12, तो नवंबर 12 टू सेल्स, इट इज 14 रुपीज। कैश रिसीव फ्रॉम ए हल्दर, तो 14 दिसंबर बाय कैश 50 रुपीज। ठीक है, तो ये तो अपन ने एक बार सारा एंट्रीज का अपन ने बेसिक पोस्टिंग कर दिया, ये लेजर तो क्लियर होगा सब लोगों को। अब बच्चों इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबका ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट देखना है। अब अगर जून 30 है तो ओपनिंग बैलेंस का तो ड्यू डेट सेम जून 30 होगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा इसमें। जून 30 से लेकर 31 दिसंबर 30 जून को भी इंक्लूड करना है, तो जून का तो एक दिन कैसे चेक करेंगे, देख लो, जून का तो एक दिन, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, कौन सी तारीख तक जाना है, 31 दिसंबर, अक्टूबर 31, नवंबर का 30 और दिसंबर 31, तो टोटल कर लो, इसको करोगे तो इट विल बी 185 डेज, इसको टोटल करोगे तो इट विल बी 185 डेज। ठीक है ना, ये डेज निकाल सकते हो। फिर जुलाई 17, कोई डेट नहीं गिवन है तो अगेन जुलाई 17 ही हो जाएगा। किसी भी ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट नहीं एक्सेप्ट बिल्स के अलावा, ठीक है ना। इधर सेम अगस्त 19, इधर सेम अगस्त 30 और नवंबर 12, अगेन सेम 1 अगस्त, 1 सितंबर, बिल का है 3 महीने का बिल है, तो दिसंबर 4 आपका ड्यू डेट हो जाएगा। देन अक्टूबर 22 एंड लास्ट इज दिसंबर 14 सेम। अब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन कर सकते हो, जुलाई 17 14 डेज जुलाई के रिमेनिंग लेते जाओ। ये मैं बता चुका हूं पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए वापस नहीं समझा रहा हूं, डेज है ना 134। आप अगर स्टडी मटेरियल देखोगे तो उसमें कैलकुलेशन गिवन है नीचे डेज का, डाउट हो तो वहां से भी देख सकते हो। 49, ठीक है। फिर 152, 121, 27, 70 और 17, ये नंबर ऑफ डेज हमने लिख लिए। अब मल्टीप्लाई कर लेते प्रोडक्ट आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 96200। ये सेम पैटर्न क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूं इसको। देन 76,000, 8100, 1400 एंड 850। तो दिसंबर 31 को अब प्रोडक्ट का बैलेंस कर दें, तो बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसको टोटल करके इधर आ रहा है बैलेंस, तो ये बैलेंस आ रहा है 71446। दिस बैलेंस इज इक्वल टू 71446। उस पर इंटरेस्ट निकाल ले, तो उसको अगर इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.79। तो दिसंबर 31 को टू इंटरेस्ट, कैलकुलेशन तरीका क्या होगा, 71446 इंटू 5/100 इंटू 1/365, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आता है 9.79। ठीक है, तो फाइनल दिसंबर 31 को बाय बैलेंस, तो अमाउंट के अंदर बैलेंस आ रहा है आपका 83.79। ठीक है ना, फाइनल बैलेंस आएगा 83 वॉट, टोटल लगा लेना इसको। मैं अज्यूम करता हूँ बच्चों ये वाला सबको क्लियर होगा, सेम पैटर्न, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, आप सोल्यूशन देख कर कॉपी कर लो फटाफट इसको।